चिराग पासवान ने लगातार साबित किया है कि वो एक बहुत बड़े नेता है और आने वाले भविष्य में चिराग पासवान ही बिहार का भविष्य है। तेजस्वी, चिराग, मुकेश सहनी, ये नेता जब आपस में लड़ेंगे तो बिहार का विकास होगा ही होगा। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने लोगों के लिए ही लड़ सके। कई सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है और वो अगर मैनिफेस्टो भी राजद का अगर उठा के चल रही है बिहार में तो बहुत 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 बधाई हो कांग्रेस। चिराग पासवान की 5 सीटें जो हैं, इन 5 सीटों में सबसे मजबूत सीट उनकी जो है वो उनकी व्यक्तिगत सीट हाजीपुर की सीट है। समस्तीपुर में शांभवी चौधरी क्लियरली जीत रही हैं। अभी तक तो सच्चाई है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी तक नहीं उतारा है वहां से। इसी चुनाव में अब देखिए ना, चिराग पासवान को स्टार प्रचारक बनाकर भाजपा हर सीट पर उतार रही है। चिराग पासवान का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है भाजपा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में 19 तारीख से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। लोकतंत्र का महापर्व 2024 लोकसभा चुनाव, जिसकी तैयारी पिछले 4 सालों से सभी दल कर रहे थे, आखिरकार उस समय का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। इस 19 तारीख के चुनाव के बाद रिजल्ट की तरफ सभी बढ़ेंगे, लेकिन सर्वे हुआ है 19 तारीख को जो 4 लोकसभा सीट हैं, इसके साथ साथ बाकी जो चरण होंगे उन चरणों के क्या परिणाम आ सकते हैं, उसमें सर्वे में एक बड़ा चौंकाने वाला जो फैसला है वो हो चुका है 4 जगह पर। सबसे पहले चरण की बातचीत कर ले, जिसमें एक चिराग पासवान की पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से है, बाकी एक जीतन राम मांझी और 2 जगहों पर बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं महागठबंधन से भी इस सीट की लड़ाई के लिए अपने अपने उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। बागी भी कई लोग हैं, लेकिन क्या होगा जमुई में, क्या होगा जो 4 सीटें और चिराग पासवान की बची हैं, उस पर क्या सर्वे आया है। सीधे अपने संपादक नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं, बातचीत करेंगे कि सर, चुनाव के रिजल्ट से पहले या यूं कहे कि चुनाव के शुरू होने से पहले एक बड़ा रिपोर्ट आया है, चौंकाने वाला फैसला हम सुन रहे हैं। क्या एनडीए गठबंधन को झटका लगने वाला है क्या? देखिए, एनडीए गठबंधन किसी भी स्थिति में पिछले चुनाव के रिजल्ट्स को रिपीट नहीं कर पाएगा। अच्छा, मतलब 39 भी नहीं हो पाएगा? नहीं, 39 कैसे हो पाएगा? 39 होने के लिए बिहार में बक्सर जैसी सीट एक बड़ी चुनौती बन जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रत्याशी कमजोर है, लेकिन जिस तरीके से उनका विरोध वहां स्थानीय स्तर पर पुराने सांसद कर रहे हैं, हालांकि मोदी जी ने समझाने की कोशिश की, अमित शाह ने समझाने की कोशिश की, और अगर उस तरीके की समस्याओं को हैंडल कर लेंगे डिप्लोमेटिकली भाजपा के लोग, तो फिर तो समस्याएं बहुत नहीं है भाजपा के लिए, कोई सीट पे बहुत खतरा नहीं है। लेकिन जदयू कैसे बचाएगी? जहानाबाद जैसी सीट तो क्लियरली दिख रहा है कि वहां एक बहुत बड़ी हार इंतजार कर रही है। सीतामढ़ी सीट है जो बैकवर्ड सीट है, वहां पे पूरी तरीके से बैकवर्ड्स का वोट है। पार्टी का वहां आंतरिक विरोध तो था ही, 50 प्रत्याशी एक ही पार्टी से हैं, प्लस भाजपा को वो सीट चाहिए थी। वहां बनिया समाज जो है वो पूरी तरीके से विरोध कर रहा है प्रत्याशी का। सीतामढ़ी में वही मामला कहीं ना कहीं घुमा फिर कर आया है। फिर वैसे ही सुपौल में आप देखिए, बैजनाथ में चुनाव लड़ गए हैं। पूर्णिया में देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है, उसमें बीमा भारती दूर दूर तक टिक नहीं रही हैं और संतोष कुशवाहा पर भारी पड़ गए हैं। देखिए सर्वे आया है आज ही। तो ये क्या साबित कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि जो 2019 की लहर थी, जिसमें मोदी सवार हुए तो उनको कोई समस्या नहीं हुई, अपने दम पर भाजपा बहुत संपूर्ण बहुमत लेकर आई थी। जदयू अपने 16 सांसद लेकर भाग भी गई, सरकार से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में स्ट्रॉन्ग होल्ड जो कहा जा सकता है एंटी बीजेपी मूवमेंट का रहा है, वहां पर वोट संग्रहित नहीं हो पा रहा है एनडीए का। घटक दल कई सीटों पर कमजोर है। और देखिए विचित्र बात यह है कि जहां एनडीए जो हाल में एबीपी का सर्वे आया है, जिस सर्वे का जिक्र सभी लोग कर रहे हैं, सी वोटर और एबीपी मिलकर ने जो सर्वे किया है, इस सर्वे के आधार पर बिहार में 33 सीटें आ रही हैं एनडीए को। मेरे आधार पर बिहार में 35 सीटें एनडीए को आ रही हैं। 35
से ज्यादा हो जाएगा, कम मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो है ना, विशुद्ध नुकसान है। और इस सर्वे के आधार पर जिन सीटों की हमने चर्चा की, चाहे अब गया सीट ही है, गया सीट पर मांझी जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये सीट, इस पर कई आपको पता है दावेदारियां हैं। पुराने सांसद का टिकट काटा गया है, अब काराकाट की सीट पर आप आइए। काराकाट में एकमात्र सीट दी गई है, जैसे मांझी को मिली एक, वैसी मिली उपेंद्र कुशवाहा को, तो उपेंद्र कुशवाहा वहां लड़ने गए तो सब वहां आ गए पवन सिंह। नवादा जहां हम अभी मौजूद है, वहां गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं विवेक ठाकुर के खिलाफ। तो आप इन फैक्टर्स को किसी भी आधार पर नेगेट नहीं कर सकते हैं। पवन सिंह के ताल ठोकने के बाद मुंह सूख गया है उपेंद्र कुशवाहा का, बिठाने की कोशिश भाजपा कर रही है, नहीं हो रहा है। इतने सारे लोग पैरोकार बने थे पवन सिंह के, जब पवन सिंह भाजपा में आए थे, तो अब कोई काम नहीं आ रहा उनको बिठाने में, रोकने में। तो ये सीटें क्या साबित कर रही हैं? काराकाट में हो ही रहा है, बक्सर में त्रिकोणीय होने जा रहा है, पूर्णिया में आप कमजोर हैं, सुपौल की स्थिति आपकी वही है। ये अब आपने सिवान में प्रत्याशी बदल दिया है, कविता सिंह हालांकि सपोर्ट में खड़ी दिख रही हैं, लेकिन अंदर से कितना सपोर्ट कर रही होंगी तो हम सब जानते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन और वो ईमानदारी से दिख भी रही हैं, लेकिन होता क्या है ये सब जानते हैं। तो जहां राजद ने अपने लिए परिस्थितियां कमजोर कर रखी है पहले से ही, वहां एक आसान जीत से भाजपा बहुत दूर होती जा रही है कई सीटों पर। और उसका मुख्य कारण यही है कि भाजपा अपने कुछ विरोधी ताकतों को भी चुप नहीं करा पाई, अपनी पार्टी का उठे हुए ताकतों को। और दूसरा कि जदयू को जो सीटें आवश्यकता से अधिक मिली हैं, ये 2020 वाली परिस्थिति, जैसे कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल गई थी और कांग्रेस ने तेजस्वी का काम बिगाड़ दिया, वही कहीं ना कहीं यहाँ होता मुझे दिख रहा है। सी वोटर में भी यही हुआ, और कुछ और सर्वे भी आए हैं, उनमें भी कुछ सीटों पर लगातार कमजोर दिखाया जा रहा है। बांका सीट कमजोर दिखाई जा रही है, पटलिपुत्रा सीट कमजोर दिखाई जा रही है। इन सीटों पर अप्रत्याशित जीत होती नजर आ रही है महागठबंधन की। जहानाबाद सीट जो पिछली बार एक सीट जीती थी किशनगंज की, वो आपको पता ही है। अब अररिया में कहा जा रहा है कि प्रदीप सिंह पिछली बार तो जीत गए थे, इस बार उनके खिलाफ परिस्थिति बना दी जाएगी। तो ये सारी सीटें जो एकजुट तौर पर कमजोर दिख रही हैं, और जदयू की सीटें इसमें कहीं ज्यादा हैं, तो इससे तो बेचैनी बढ़ेगी ना भाजपा की। भाजपा को इसके हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा ना। लेकिन एक राहत वाली बात यह है कि जो सबसे बड़ा शक लोगों को था कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं, एक पर जीजा को लड़ा दिए, एक सीट दे दिया अशोक चौधरी की बेटी को, एक पर बाहरी प्रत्याशी दे दिया, खुद चले आए छोड़कर जमुई हाजीपुर, सब सीट पर ही इनके संशय बनाया जा रहा था। और एक खास वर्ग है मीडिया का जो चिराग पासवान के खिलाफ ही रहता है 24 घंटा। वो कुछ भी करेंगे, उनका काम है बस चिराग पासवान के खिलाफ एक एजेंडा के तहत काम करना। और वो क्यों करते हैं वो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस प्रदेश में एक ही होनहार नेता है, पुत्र है एक बड़े नेता का, जो इतना टैलेंटेड है कि वो जैसे 9 महीना में महिलाएं एक बच्चा पैदा करती हैं या जुआ हो जाता है, वो 16 महीने में 2 लाख 4 लाख टीचर पैदा कर सकता है, IAS ऑफिसर पैदा कर सकता है नौकरी देकर। खैर मुझे इससे कोई परहेज नहीं है। अब 1 करोड़ का रख दिया टारगेट। तो सर महागठबंधन इंडिया गठबंधन का है पूरा इंडिया गठबंधन कहाँ है? यही कीजिएगा, राजद का मैनिफेस्टो हंसुआ के बिया खुरपी की। तो महागठबंधन और राजद कांग्रेस सब कहते हैं कि बोलस ना, राहुल गांधी क्या नहीं बोल रहे हैं, बोलस राहुल गांधी बोले कि 1 करोड़ देंगे। कांग्रेस के एक प्रवक्ता जब डिबेट में बैठे थे, वो कह रहे थे कि महागठबंधन राजद की तरफ से जो दिया गया है सब एक ही है, सब बराबर ही है, हम करोड़ों का रोजगार पैदा करके देंगे। कहावत है, खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने लोगों के लिए ही लड़ सके। कई सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है, और वो अगर मैनिफेस्टो भी राजद का अगर उठा के चल रही है बिहार में, तो बहुत बहुत बधाई हो कांग्रेस को कि इसी तरीके से आप काम करते रहिए और इसी तरीके से आप बोनसाई ही बने रहिए, ऊपर मत उठिए। मुख्य मुद्दे पर वापस आना चाहूंगा। चिराग पासवान की 5 सीटें जो हैं, इन 5 सीटों में सबसे मजबूत सीट उनकी जो है वो उनकी व्यक्तिगत सीट हाजीपुर की सीट है। मुझे लगता है कि एनडीए का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मार्जिन का जीत वहां हो सकता है। अब हम आते हैं खगड़िया की तरफ।
खगड़िया में राजेश वर्मा को उन्होंने जिस तरह से उतारा है, चूंकि स्थानीय प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी थी, उनको टिकट देने का मतलब मन नहीं था इनको, तो उन्होंने एक नया चेहरा ला दिया है। एंटी इनकम्बेंसी तुरंत खत्म हो जाती है। खगड़िया में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा नहीं रहा था, विवाद नहीं था इसका। यहाँ एक डिप्लोमेटिक फैसला लिया चिराग पासवान ने, और बनिया समाज एक बहुत बड़ा समाज वहां पे है जो खुलकर वोट करेगा अपने बनिया प्रत्याशी को। ये भी एक राजनीति है वहां पे। इसके अलावा शांभवी चौधरी को जो समस्तीपुर से उतारा गया है, समस्तीपुर में मैंने पहले ही बताया कि कंप्लीटली डिप्लोमेटिक फैसला है। समस्तीपुर में शांभवी चौधरी क्लियरली जीत रही हैं। अभी तक तो सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी तक नहीं उतारा है वहां से, फाइनली नहीं हुआ है। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि कांग्रेस अटक गई है प्रत्याशी देखकर। और वहीं आप फिर आगे बढ़ेंगे, वहां से आप जमुई जाएंगे। जमुई में अर्चना रविदास को, मैंने जब मैट्रिक नहीं होता कि मैट्रिक के एग्जाम दे आया तब ट्यूशन लगाया गया है। जब नॉमिनेशन था, जब भीड़ दिखाने जाती था, जहाँ माहौल बना था, वहां नहीं दिखाया गया। अब चुनाव परसों है तो अब देखिए धड़ाधड़ कार्यक्रम किया जा रहा था। आज भी तेजस्वी कार्यक्रम। हाँ, तो ये, और हाँ, उस क्षेत्र में एक लालू यादव का इस तरह से हुआ था। लालू एक विधानसभा में गए चुनाव के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, और उन्होंने माहौल पलट दिया था, चुनाव को निश्चित तौर पर पलटा था। तो तेजस्वी में वो काबिलियत नहीं है कि जो लालू यादव में था कि वो एक के बार चुनाव पलट दे। लेकिन अर्चना रविदास मुझे लगता है कि बहुत कमजोर है, क्योंकि चेहरा सामने वहां नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान का दिख रहा है। लोग प्रत्याशी को वहां देख नहीं रहे हैं, और अगर दिख भी रहा तो वो जाएगा चिरागे का पासवान का नतीजा है, जो चिराग कहेंगे वही ना करेंगे। ये दिख रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई सीट ऐसी नहीं है जिस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता है। इन 5 सीटों पर चिराग पासवान ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, अब वीणा देवी का एक वैशाली वाला सीट है, देखिए वहां किस तरीके का रहा है पकड़ दिनेश सिंह का, बताने की जरूरत नहीं है। 5 सीटों पर चिराग पासवान जीत रहे हैं इस सर्वे के आधार पर भी। तो हमने कह दिया तो कौन गलत कह दिया था? सर, आपने तो पहले ही कह दिया था। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि सर, आप बहुत पहले से एक बात और कहते आ रहे हैं कि 12 सीटें जदयू को मिलेंगी। 4 सीटें एक्स्ट्रा मिली हैं, सर्वे में भी 12 सीटें जीत रहे हैं जदयू के लोग। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे पता है कि 12 ही सीट मिलेगा। मेरा आकलन कह रहा था कि इन 12 सीटों पर ही ये जीत सकते हैं, इन 12 सीटों पर ही इनकी मजबूत दावेदारी है। बाकी सीटों पर ये हार रहे क्लियरली, तो ये तो हट जाएंगे इन सीटों पर से पीछे। एक सीट पर से वो हटे काराकाट के, एक सीट पर से वो हटे गया वाली सीट, तो और 2-3 सीटों पर जहानाबाद वो हट सकते थे पीछे। जहानाबाद चिराग पासवान को दिया जा सकता था। जहानाबाद श्योर शॉट हार रही थी, हार पर दिखाया जा रहा था, मतलब एनडीए की तरफ से सर्वे में। सीतामढ़ी का भी सीट था सर, सीतामढ़ी का सीट था, भाजपा चाहती थी कि वो सीट मिले, और ऐसी कई सीटें थी जिस पर दावा था। खैर चलिए, कोई बात नहीं, लोग कभी कभी बातों को सुनना वही चाहते जो सुनना चाहते हैं। 12 सीट नमन जी बोले थे, 12 सीट तो नहीं मिला, ये आपकी एक बड़ी हार हुई है। अरे मेरी हार काहे होगी? आपकी तो जीत ही हार है। आपकी तो जीत हुई 12 सीट पर। आपने कहा था, मैं कह रहा था तेजस्वी यादव की सरकार पलटेगी, नीतीश कुमार भागेंगे। मेरी इसमें हार कहाँ हुई है? ये तो तेजस्वी यादव की हार है, सलाहकार की हार है। मेरे ऐसा आदमी हो तो समझ नहीं, सलाहकार के क्या करेंगे हम? हैं, इस मामले में हम बदनाम भी हैं। सलाहकार लोग हम बहुत इज्जत करते हैं, तो हम तो वो करते। अगर हमारे सलाहकार आते हैं बड़ा सलाह देने के लिए, और सलाह अगर इस तरीके का होता तो हम तो बहुत बढ़िया दवाई उनको देते हैं, शायद टिकट भी नहीं देते जाने के वापस, लेकिन मगध में बैठ के लेटिंग में जाना पड़ता है लटक के। तो खाना में नहीं होता है एक जगह कुर्सी, उसमें बैठ के जाते हैं। निश्चित में कि जोक्स अपार्ट, एनडीए के लिए चुनाव तो बुरा है, लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात इस चुनाव में बार बार कह रहा हूँ, चिराग पासवान ने लगातार साबित किया है कि वो एक बहुत बड़े नेता है, और आने वाले भविष्य में चिराग पासवान ही बिहार का भविष्य है। लाख कर लीजिए कितनों इधर उधर, MY, BAP, DAP, DVC, कुछ नहीं होने वाला है। चिराग पासवान को भाजपा ने जो ताकत दी है, जो नरेंद्र मोदी ने एब्सोल्यूट पावर दिया है, उसका इस्तेमाल वो करने लगे हैं, वो दिखने लगा है। अगर चिराग पासवान के लिए डेफिनेटली चुनाव मुश्किल है उनके लिए 5 सीटों पर, नए नए फैसले लिए, बहुत डिफिकल्ट फैसले उन्होंने लिए हैं, लेकिन अगर ये 5 सीटों जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि चिराग पासवान को रोकना आसान होगा? तो सर, जो आप बात कहते हैं कि आने वाले दिन में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तेजस्वी वर्सेस चिराग हो जाएगा, ये माहौल अब तैयार कंप्लीटली इसी चुनाव में ये हाल है।
इसी चुनाव में आप देखिए ना, चिराग पासवान को स्टार प्रचारक बनाकर भाजपा हर सीट पर उतार रही है। चिराग पासवान का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है भाजपा। और शुक्र मनाइए, फिर मैं कहूंगा मुकेश सहनी का, कि जहां परछाई भी साथ छोड़ दिया था तेजस्वी यादव का, वहां मुकेश सहनी खड़े हुए हैं। और मुकेश सहनी ने पीठ में छुरा लिए हैं, प्रचार किया है, भीड़ जुटाया है। मुझको जिन्होंने कत्ल किया है, कोई उन्हें बतला दो न जी, मेरी लाश के पहलू में अपना खंजर भूल गए। वही खंजर लेके घूम रहे भाई। हम तो छलनी है, पीछे से पीठ पर छलनी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है, भाजपा ने वही किया, ये इन्होंने भी वही किया। लेकिन हम अपने समाज का वोट इनको दिलवाएंगे एज अ टोकन ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑफ बीजेपी। बीजेपी ने हमें जो कोऑपरेट नहीं किया, हमारे समाज को आरक्षण का जो एक मांग था उसको लेकर, तो उसका हम जवाब देंगे। और यही कहीं ना कहीं मुकेश सहनी कर रहे हैं। मुकेश सहनी, चिराग पासवान ऐसे नेता अगर बिहार में आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर इससे जो है लड़ाई, जो बिहार में एक जातीय गोलबंदी वाली लड़ाई है, वो भेग टूटेगा। धीरे धीरे पावर डिफ्यूज होगा। और जब पावर कुछ परिवारों से हटकर, देखिए परिवार बोलते हैं समझने वाला समझ, चोर में तीन का, मैं उसमें तेजस्वी का भी नाम इंक्लूड करता हूँ। तेजस्वी, चिराग, मुकेश सहनी, ये नेता जब आपस में लड़ेंगे तो बिहार का विकास होगा ही होगा। इसमें सम्राट चौधरी को जोड़ दीजिए, इसमें हरी सहनी को जोड़ दीजिए, इसमें संतोष माझी को जोड़िए, पृथ्वी माली को जोड़िए, इसमें आईपी गुप्ता को जोड़िए, इसमें जितने नेता हैं अपने अपने समाज के, उनको जोड़िए और फिर इसको एक व्यापक लड़ाई बनाइए। और बूढ़ा को हटाइए पीछे। आप देखिए लड़ाई कितनी मजबूत होती है, जैसे बिहार का भी विकास होगा। चलिए देखिए, तो ये सर्वे में जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार की राजनीति में एनडीए को क्या मिल रहा है। चिराग पासवान की बड़ी जीत कहीं ना कहीं इस सर्वे में आ चुका है। 5 सीटों पर उनकी जीत हो रही है। 5 कैंडिडेट पर सी वोटर्स के द्वारा सहमति बनाई गई है कि नहीं, चिराग ने अच्छे कैंडिडेट चुने हैं। एनडीए गठबंधन कुछ सीटों पर कमजोर हो रहा है। जदयू भी कहीं ना कहीं सीटें अपनी खो रही है। और बातचीत करें अगर महागठबंधन की, तो 7 सीटों पर इसमें कांग्रेस और राजद भी है और कई दल जो इनके साथ शामिल हैं, उनकी भी चर्चाएं हो रही हैं। सर्वे और चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें लगातार भारत लाइव पर चुनावी यात्रा के दौरान आपको हम देते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।